बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में सीखेंगे जो कि आप प्रीवियस सब्जेक्ट्स में पढ़कर आए हैं, वर्ड, एक्सेल और दूसरे सॉफ्टवेयर्स में। तो देखेंगे हम उनको पावर पॉइंट में उन कमांड्स को किस तरह से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में हमने न्यू कमांड देखी थी, उसके बाद सेव कमांड में काम किया था। फर्दर हम दूसरी कमांड्स में देखते हैं कि किस तरह से उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। न्यू कमांड के बाद आपके पास ओपन की कमांड है। ओपन की कमांड के ज़रिए से आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हैं। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फ़ाइल की जो एक्सटेंशन है वो PPT है, .ppt, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ से आप कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीव्यू जो है वो आपको प्रीव्यू विंडो में शो करवाएगा और उसके बाद आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगी। सेम इस तरह से आप कंट्रोल O शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, या आप ओपन का आइकन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड कमांड जो है वो आपके पास क्लोज है। क्लोज कमांड के ज़रिए से आप रनिंग फाइल को क्लोज कर सकते हैं जबकि आपका प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा। जैसे आपने क्लोज की कमांड यूज़ की, आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू ग्रेस। आप जो इसमें चेंजिंग की है कि आप उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो आपने कहा येस आई वांट टू सेव दिस चेंजेस, येस। अब आपने देखा कि आपका जो रनिंग फाइल थी वो बंद हो गई, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका रनिंग पोजीशन में है। तो आप जो है न्यू फाइल दोबारा से बना लीजिएगा, फाइल और उसके बाद न्यू एंड ब्लैंक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो फाइल मेन्यू में आपके पास कमांड है वो है सेव, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सेव एज, अगर आप फाइल को दूसरे नाम और दूसरी जो है लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज कमांड यूज़ करेंगे। मैं अभी वही फाइल जो अभी हमने क्लोज की थी ओपन करता हूँ, ये देखिएगा ओपन। अब इसी फाइल को अगर मैं सेव करूँगा चेंजिंग करने के बाद, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो जहाँ से ये फाइल ओपन की है वहीं पर जाकर ये चेंजिंग सेव हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करने के बाद किसी दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहता हूँ, फिर मैं सेव एज़ कमांड यूज़ करूँगा, फाइल और सेव एज़। अब ये देखिएगा पहले ग्रेस के नाम से थी, अब मैं ग्रेस 2 के नाम से इस फाइल को सेव कर सकता हूँ। अब ये देखिएगा टाइटल बार पे भी आपका प्रेजेंटेशन का नाम ग्रेस 2 जो है वो आ गया है। तो इस तरह से सेव एज के ज़रिए से आप जो है डिफरेंट नेम और डिफरेंट लोकेशन के साथ फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें कमांड है आपके पास सेव एज वेब पेज है, कि अगर आप इस फाइल को वेबसाइट पर लगाना चाहते हैं, इस प्रेजेंटेशन को, आप इसको सेव एज अ वेब पेज कर देंगे। जब आप इसको सेव एज अ वेब पेज करेंगे फिर आपकी ये फाइल जो है वो वेब ब्राउज़र में ओपन होगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगी, पावर पॉइंट में ओपन नहीं होगी, और इसकी एक्सटेंशन जो है वो .html होगी, राइट, .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ से ग्रेस 2 और उसके बाद आपने इसको क्या किया, सेव कर दिया। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखिएगा ये फाइल जो है आपकी वो वेब फॉर्मेट में सेव हो गई है। अगर आप इसको जो है वो फाइल ओपन करना चाहें तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। आप मिनिमाइज़ करें और उसके बाद आप जो है डॉक्यूमेंट और माय डॉक्यूमेंट में आप जो है उस फाइल को जो है वो चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा जो ग्रेस 2 के नाम से हमने की थी, ये आप देख सकते हैं ग्रेस 2 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और ग्रेस 2 आपके पास HTML डॉक्यूमेंट है। तो आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फाइल जो है आपकी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगी। ये फाइल आपकी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो ओपन नहीं होगी, राइट, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिएगा ये आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो टाइटल वाइज आपकी जो है वो यहाँ पर अपीयर हो रही है, राइट। तो इस तरह से आप अगर वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो सेव कर सकते हैं एज अ वेब पेज। नेक्स्ट कमांड हम लोग देखते हैं हमारे पावर पॉइंट में कि क्या कमांड है। नेक्स्ट फाइल मेन्यू में सेव एज अ वेब पेज, उसके बाद आपके पास जो है पेज सेटअप की कमांड है। आप यहाँ से पेज सेट कर सकते हैं, एक्चुअली स्लाइड जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से
स्लाइड साइज है फॉर ऑन स्क्रीन शो, अगर आप शो करना चाहते हैं स्क्रीन पर। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेटर पेज, लीगल पेज यूज़ कर सकते हैं, राइट। इनकी हाइट और विड्थ जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। नंबर ऑफ़ स्लाइड्स जो है फ्रॉम, ये आप इधर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ओरिएंटेशन है स्लाइड्स की, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हैंड आउट्स जो कि स्लाइड के नीचे है उसकी भी आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज करके ओके करेंगे, वो चेंजेस आपके अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट जो फाइल मेन्यू में आपकी कमांड है वो आपके पास है प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं स्लाइड का, ये देखिएगा तो एक स्लाइड का जो प्रिंट प्रीव्यू है ये आपको शो करवा रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से क्लोज करेंगे, ये प्रिंट प्रीव्यू क्लोज हो जाएगा, प्रिंट का बटन दबाएंगे, ये फाइल आपके प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगी। क्लोज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास इसमें कमांड है लास्ट, वो है एग्जिट। एग्जिट कमांड इज़ यूज टू क्लोज द होल डॉक्यूमेंट। आप अपनी कंप्लीट फाइल जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं एग्जिट कमांड के ज़रिए से। एग्जिट कमांड की शॉर्टकट की जो है वो है Alt+F4। Alt+F4 के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, आप पूरी सॉफ्टवेयर को, पूरे प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फाइल मेन्यू से रिलेटेड कमांड्स जो है वो यूज़ की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रहते हुए। इन कमांड्स का कंसेप्ट ऐसा ही है जैसा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में सीखा था। सेम कंसेप्ट्स हैं, लेकिन थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इनकी चेंज है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दी। एक्चुअली बेसिक एडिटिंग कमांड वही हैं जो हम लोग प्रीवियस सब्जेक्ट्स में कवर करके आए हैं, वर्ड, एक्सेल वगैरह में। सेम इसमें भी वही हैं। लाइक अगर आप एडिट मेन्यू को क्लिक करें तो इसमें आपको कमांड्स जो मिलेंगी, अनडू, रिपीट और रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, क्लियर, सेलेक्ट ऑल। कुछ कमांड्स जो हैं वो इसमें न्यू हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से उनका यूज़ करेंगे। अनडू कमांड का कंसेप्ट सेम वही है जैसा कि वर्ड में आपने किया था कि कैंसलेशन ऑफ लास्ट एक्शन। Ctrl+Z जो है शॉर्टकट की है। लाइक अगर कोई भी काम आप एक्सीडेंटली परफॉर्म कर देते हैं या बाय मिस्टेक परफॉर्म कर देते हैं, उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप अनडू की कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+Z भी आप प्रेस कर सकते हैं, या आप जो है कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं रीडू। रीडू कमांड जो है वो पैरेलल काम करती है अनडू कमांड के। लाइक आप जो है अगर ये चाहते हैं कि अनडू जो आपने किया था उसके एक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं, फिर आप रीडू कमांड यूज़ करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Y। उसके बाद कट, ये कमांड हम लोगों ने डिस्कस की थी कि कट कमांड जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है एक जगह से दूसरी जगह। लाइक यहाँ पर अगर आप करना चाहें, लाइक आप इस ग्रेस को कट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके भी कट कर सकते हैं, Ctrl+X भी कर सकते हैं, और एडिट मेन्यू से भी कट की कमांड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, एडिट और कट। अब देखिएगा इस स्लाइड से जो है वो आपका डाटा जो है वो कट हो गया। उसके बाद आप किसी भी स्लाइड पर जाकर इसको आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या Ctrl+V प्रेस कर सकते हैं, या एडिट मेन्यू से आप पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से नेक्स्ट हम लोगों ने कॉपी की कमांड देखी थी कि कॉपी का मतलब डुप्लीकेट होता है, कि अगर आपको एक डाटा जो है वो डुप्लीकेशन फॉर्म में चाहिए कि इस स्लाइड पर भी चाहिए और नेक्स्ट स्लाइड पर भी चाहिए, फिर आप जो है कॉपी की कमांड यूज़ करेंगे। कॉपी और कट कमांड के बाद हमेशा जो है पेस्ट की कमांड यूज़ की जाती है, जिस कमांड के ज़रिए से आप जो है कट और कॉपी डाटा को अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पर जहां आप चाहते हैं वहां पर रख सकते हैं पेस्ट कमांड के ज़रिए से। नेक्स्ट हम लोगों ने ऑफिस क्लिपबोर्ड देखा था। हमने कहा था कि ऑफिस क्लिपबोर्ड जो है टेम्पररी एरिया होता है जो कि आपकी फाइल्स को स्टोर करता है जो आप कट या कॉपी करते हैं। उसके बाद हमारे पास था सिलेक्ट ऑल। ये हमने कमांड डिस्कस की थी कि सिलेक्ट ऑल की जो कमांड है ये आपके डॉक्यूमेंट के सारे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक एडिट और आप सिलेक्ट ऑल, आप ये देखिएगा सिलेक्ट ऑल से आपकी स्लाइड का सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जो आपके एडिट मेन्यू में था वो हमारे पास था डुप्लीकेट स्लाइड।
ये न्यू कमांड है आपकी, जो कि वर्ड में हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब है कि आपकी जो स्लाइड है आप वो कंप्लीट उस स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं। लाइक ये फर्स्ट स्लाइड है, अगर आप चाहते हैं यही टाइटल स्लाइड आपकी एक और भी हो, आप इस पूरी स्लाइड को विद डाटा आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। लाइक सेलेक्ट करें, उसके बाद आप जो है एडिट, और उसके बाद आप क्या करेंगे डुप्लीकेट स्लाइड, या आप Ctrl+D प्रेस कर दें कीबोर्ड शॉर्टकट से, तो आपकी ये स्लाइड जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। ये देखिएगा स्लाइड नंबर 1 यही है और स्लाइड नंबर 2 भी डुप्लीकेट हो गई। उसके बाद जो इसमें है आपके पास वो है डिलीट स्लाइड। अगर आप किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं, फिर आप डिलीट स्लाइड करेंगे, वो जो सिलेक्टेड स्लाइड होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। ये दोनों ही काम आप किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा, उसमें से भी आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। लाइक डिलीट स्लाइड करेंगे, इससे क्या होगा आपकी स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद जो आपके पास है एडिट मेन्यू में नेक्स्ट कमांड वो फाइंड है और रिप्लेस। ये हम लोगों ने डिस्कस की थी वर्ड में कि फाइंड के ज़रिए से आप कोई भी डाटा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी पैरेलल वर्ड या कैरेक्टर से। तो इसी के साथ हम लोगों ने एडिट मेन्यू की कमांड्स देखी कि किस तरह से एडिट मेन्यू कमांड के ज़रिए से आप पावर पॉइंट में जो है वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक सेल्फ न्यू प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे और उसकी फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे कि किस तरह से पावर पॉइंट की डिज़ाइनिंग जो है पावर पॉइंट में रहते हुए किस तरह से आप जो है वो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।